पिछले 2 वर्षों से बीएड वाले इंतज़ार कर रहे हैं एनसीटी का नया गज़ट जारी होने का, ताकि उन्हें जो है मौका मिल सके प्राइमरी शिक्षक भर्ती में और टेट सीटेट दे पाएँ। और जो लोग पहले से टेट सीटेट पास हैं वो कि जो भी भर्ती जहां आ रही है उसमें आवेदन कर पाएँ। और अब ये इंतज़ार समाप्त होने जा रहा है और अभी कुछ राज्यों में भर्ती कहीं निकल रही है, कहीं भर्ती चल रही है, कहीं टेट सीटेट निकल रहा है। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जो गज़ट रद्द हुआ है, तो वर्तमान नियमों को ध्यान में रख कर के वहाँ पर काम किया जा रहा है। तो जिसके कारण बीएड वाले चिंतित हैं कि जो है जब गज़ट आने जा रहा है तो फिर ये लोग क्यों बीएड को मौका नहीं दे रहे हैं, क्यों उसमें बीएड का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो एक चीज़ जानिए कि जिस तारीख में जो काम होता है उस तारीख में जो नियम होते हैं उन नियमों को ध्यान में रख कर के विभाग अपना काम करता है। दूसरे विभाग में किसी अन्य जगह पर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो उसके आधार पर वर्तमान में नहीं चलते हैं, क्योंकि जहाँ जो चीज़ भविष्य में है तो फिर भविष्य में जब होगा तब उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। खैर, तो लगभग सभी विभागों को, सभी राज्यों को अब जो है धीरे धीरे जानकारी हो रही है कि नया गज़ट आने जा रहा है, जिसके कारण वो राज्य अपने यहाँ जो कुछ भी निकाल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं थोड़ा विलम्ब करने का। आज जो चर्चा आप सुनेंगे, एक भाई साहब हैं, उन्होंने कॉल किया, एमपी के हैं, अतिथि शिक्षक, और वो जब से गज़ट रद्द हुआ है तब से नज़र रखे हुए हैं। और एमपी में भर्ती अप्रैल में आने वाला था, जो कि टालते टालते इतना लेट किया गया और अब आया है। चूँकि वहाँ पर भी जो है जानकारी है कि अब गज़ट आने वाला है, तो उसके आधार पर वो लोग अब भर्ती लेकर के आए हैं कि जैसे ही संशोधन हो जाएगा, नया गज़ट आ जाएगा, तो वो अपने यहाँ भी संशोधन करके इनको भी, बीएड वालों को भी मौका दे देंगे। तो काफ़ी लंबे समय से वो रोक करके रखे थे और जैसे जैसे एनसीटी आगे बढ़ गई तो फिर वो करीब जब देखे कि गज़ट आने जा रहा है तो उस आधार पर निर्णय ले रहे हैं। अभी आप पूरी चर्चा सुनेंगे। चर्चा के दौरान बहुत से चीज़ों पर जो है हम लोगों ने चर्चा किया है और बड़े ध्यान से सुना कीजिए इस पूरी चर्चा को, तो आपके सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा। और जो लोग नए आते हैं वो लोग पुराने वीडियो ऑडियो भी ध्यान से देखा सुना करें, उसमें बहुत कुछ बताया गया रहता है, आप उससे वंचित रह जाते हैं। वर्तमान में एक यूपी के अंदर चर्चा बनी हुई है और एमपी में भी न्यूज आया है, आप लोगों ने देखा होगा, विद्यालय मर्ज किए जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हो रहा है। अब विद्यालयों को भव्य बनाया जा रहा है, पीएम श्री, सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। बच्चों को बस के द्वारा जो है वहाँ आने जाने की सुविधा दी जाएगी और वहाँ पर प्री प्राइमरी से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दी जानी है। तो बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, इस पर भी चर्चा हुई है कि एमपी में क्या क्या हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जो एमपी में हो रहा है वही अब यूपी में भी होने जा रहा है, क्योंकि मर्ज करने की प्रक्रिया एमपी में चल रही थी और अब यूपी में भी शुरू हो गई है। और संविदा जो शिक्षक हैं इनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है और हम लगातार बताते रहते हैं। कुछ पुराने ऑडियो वीडियो होंगे, उनको भी आप सुनिएगा। एमपी में 50% का आरक्षण दिया गया है अतिथि शिक्षकों को। सभी भर्ती में जो भी भर्ती आ रही है उसमें संविदा शिक्षक यानी अतिथि शिक्षक 50% सीट उनके लिए रिजर्व है, उसमें सिर्फ वही जाएंगे। बिहार में जो भी भर्ती आ रही है वो तो आ रही है, अलग से सक्षमता परीक्षा करा के भी नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया जा रहा है। यानी कि जो संविदा शिक्षक हैं उनको परमानेंट करने के लिए तरह तरह के राज्य अपने अपने तरीके से नियम बना रहे हैं। यूपी में भी शिक्षा मित्रों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, वो हमने शेयर किया है व्हाट्सएप फेसबुक पर, आप उस पोस्ट को देख लीजिए। और पढ़ाई लिखाई सारे शिक्षा मित्र शुरू कर दें जो भी टेट सीटेट पास हैं, और अनुदेशक या इस तरह के और भी जो हैं वो लोग भी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें। तो बीएड का गज़ट आने जा रहा है, एनसीटी अधिनियम लागू होने जा रहा है। आने वाले 15 से 30 दिनों में गज़ट आ जाएगा, ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा अब, ठीक है। और OTP RMS का रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए सभी लोग। जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उतनी जल्दी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। OTP RMS से संबंधित सारी जानकारी पिछले कई ऑडियो वीडियो में हमने दिया है, शेयर किया है, आप देख लीजिएगा, उनको भी सुन लीजिएगा। और इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने में महीने, 2 महीने, 3 महीने लग जा रहे हैं,
तो आप गूगल कर लीजिए NCTUT PRMS, गूगल करने पर आएगा जो लिंक, उसको टच कीजिएगा तो सामने जो पोर्टल खुल कर के आएगा, उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आप नए हैं तो वहाँ पर आपके पास होगा नहीं यूज़र नेम पासवर्ड डालने के लिए। तो नीचे देखिएगा राइट साइड में रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन में आप जा करके अपना डिटेल भर करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। फिर आपके पास यूज़र ID और पासवर्ड हो जाएगा। यूज़र ID आपका ईमेल ID ही रहेगा और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, अपनी प्रोफाइल भरेंगे, जो जो वहाँ कहा जा रहा है वो कंप्लीट करके वहाँ सर्टिफिकेट प्राप्त करने को जो है प्रक्रिया में आप शामिल हो जाएंगे। सर्टिफिकेट मिलने में समय लग रहा है, 1-1 महीने लग जा रहे हैं, 2-2 महीने लग जा रहे हैं या फिर डिसअप्रूव हो जा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। तो मेल आता है कि किस कारण से हुआ है। फिर मेल में जो कुछ लिखा होता है उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना होता है, या फिर नए ईमेल आईडी से फिर नया रजिस्ट्रेशन करके आपको आगे बढ़ना है। तो पूरी प्रक्रिया जो है वो आप समझ लीजिए और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। आगे की सभी भर्तियों में बीएड का मौका मिलेगा। तेजी से परिवर्तन होने जा रहा है, नया गजट आने जा रहा है। PM श्री और CM राइज स्कूल होंगे, भव्य बिल्डिंग होगी, वहाँ 5000 बच्चों को पढ़ने की क्षमता होगी। तो टीचर भर्ती भी बड़े पैमाने पर होगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल मर्ज हो रहे हैं तो बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं की जा रही है, शिक्षकों की कमी मतलब कम लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो है जो थोड़े थोड़े बच्चे कहीं पढ़ रहे थे, ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट में जा रहे थे, तो स्कूल को इस तरह से भव्य बनाया जा रहा है, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग स्कूलों को बजट दिया जा रहा है वो एक ही जगह व्यवस्था बना करके वहाँ पर एक साथ बजट दिया जाए, जिससे जो है वहाँ पर कुछ बड़ा कर सकें और अधिक संख्या में छात्रों को पढ़ा सकें। जब छात्र अधिक संख्या में होंगे तो अधिक संख्या में शिक्षकों की भी ज़रूरत होगी। और चरणबद्ध नियुक्ति, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं। बिहार में चरणबद्ध नियुक्ति चल रहा है, होता रहा है पहले भी, अभी भी देख लीजिए सक्षमता परीक्षा के माध्यम से हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अन्य राज्यों में जैसे हुई हैं यूपी में भी होगा। बहुत सारी चीज़ें हम शेयर करते रहते हैं, आप प्रतिदिन ध्यान से सारी बातें सुनिए, कोई भी वीडियो स्किप ना कीजिए, वरना बहुत सारी जानकारी से आप वंचित रह जाएंगे। और नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल को टच करके ऑल का ऑप्शन सेट कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो ग्रुप का लिंक हमसे जो सामने नंबर है व्हाट्सएप उस पर मांग भी सकते हैं, बात करना चाहें बात भी कर सकते हैं उस नंबर पर। तो नंबर सेव कर लीजिए PK सर के नाम से। तो प्राइमरी में जो भी प्राइमरी टेट सीटेट है या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसमें बीएड वैलिड यानी कि मान्य होने जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए मान्य होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कुछ बातें समझ में ना आए, क्योंकि जिनसे बात हुई है वो पहले से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं। तो हम लोग जो है कुछ चीज़ें शॉर्ट में बात किए हैं, तो कोशिश कीजिएगा समझ में आ जाएगा। पुरानी वीडियो वगैरह भी देखिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TPA वर्ल्ड में। हेलो सर जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। राधे श्याम झारिया बोल रहा है सर, MP से। हाँ जी बताइए। सर वो कल जो नोटिफिकेशन निकला है ना, उसमें गजट नहीं आया, उसके पहले ही निकाल दिया उन्होंने, बड़ा टेंशन सा बन गया है सर, अब क्या बताऊं। तो गजट नहीं आया, उन्होंने जो है निकाल दिया, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ना। हाँ सही है, वो तो अपना काम ही कर रहा है। नहीं मतलब अपने को होप थी कि कहीं जुलाई अगस्त में, जैसे कि आप बताते रहते हैं ना सर, तो मैंने तो कहा आ जाएगा। NCT का काम अपना है, जो अन्य विभाग है उनका काम अपना है, हर विभाग हर सही जगह अपना अपना काम कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं सही है कि ना आप सर। आप जो है अगर शादी नहीं करेंगे, आप बच्चे नहीं करेंगे तो अब जो है कोई भी अपनी लड़की का शादी करेगा ही नहीं। जी जी जी। भाई ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया बैठी रहेगी कि आप शादी कीजिए, आप जो है नहीं वो लड़का तो पैदा खैर कीजिए सही तो है ही सर जी। जी तो जी। पूरी दुनिया तो अपना काम करेगी ना। हम्म, तो किसी के लिए कोई चीज रुकता तो है नहीं। बिल्कुल सर। तो NCT को क्या करना है, कब करना है, वो अपना करती रहेगी, और जहाँ जो वैकेंसी निकालनी है, जिसको जहाँ जो काम करना है वो अपना काम कर रहे हैं। पिछली बार सर जब मतलब 2020 में उसने लिया था क्या बीएड चीज? को,
2018 में गजट आया था। हाँ, 2020 में हमारे यहाँ नियुक्ति हुई थी ग्रेड 3 की, सब भर्ती आई थी पहली 2020 बार। में। हाँ, तो उस समय मेरा 1 अंक से मतलब रह गया था। तो एक अंक से रह गया था, तो उस वक्त जो कंडीशन रहे होंगे उसमें आपने हाँ, आवेदन ओ किया, किसी का हुआ होगा किसी का नहीं, हाँ जिनका सर, नहीं हुआ नहीं उनमें आप उसमें भी थे। सर, हम्म। उसमें 60 से 70% बीएड वाले हुए हैं हम्म। और उसमें मेरा भी था, बैटिंग में था नाम, पर वो हम्म। बैटिंग क्लियर ही नहीं कर पाए। अब मैंने कहा जी आए सेकंड बार रद्द हुआ वो 11 अगस्त को। हम्म। इसके बाद मैंने कहा कहीं आ जाएगा नया गजट, ड्राफ्ट ड्राफ्ट देखता रहता हूँ, आपका वीडियो सुनता रहता हूँ, तो पूरी होप थी सर। मैंने कहा भर्ती अगर पीछे जा रही है चयन परीक्षा की, या सीटेट का गजट नहीं आ रहा, मतलब सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो ये सब इकट्ठा करेंगे। हम्म। पर वो कल अचानक ही आ गया। देखिए, आपकी जितनी बातें अभी तक आपने कही हैं उसका जी, जो कंक्लूजन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जी। कि आप बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं कि आपका कोई चीज अगर नहीं हो रहा है तो आप सोच रहे हैं कि कोई चीज ना हो, ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, ना किस सही है ना ऐसा सर। ऐसा किसी एक व्यक्ति का नाम बताइए पूरे विश्व में जिसके रहने या न रहने से विश्व रुक गया हो। वो तो है सर, एक टाइम था अपने एक सोचने से कुछ नहीं एक होता। टाइम था महात्मा गांधी बहुत फेमस थे। आज महात्मा गांधी नहीं तो क्या दुनिया नहीं चल रही है? चलेगी सर, आगे भी चल रही है। चलेगी। आ, समय के साथ हर चीज आगे चलता रहता है। कोई चीज कब होगा कैसे होगा वो अपने समय पर होगा। आपने कई बार हम जो है वीडियो डाले हैं, शेयर किए हैं, उसमें हमने कई बार कहा है कि सबकी लाइफ जो है वो अलग है, और गवर्नमेंट या विभाग जो भी हैं उनका काम अलग है। वो एक एक व्यक्ति को देख कर तो कोई काम नहीं करेंगे ना। नहीं करते ना सर। अगर आपको अपने घर में नौकर रखना है तो आप जो है जिस वक्त ज़रूरत होगी, मान लीजिए कि अगले हफ्ते में आपके यहाँ कोई जो है कार्यक्रम है, तो हुँ, आपको अपने घर में बर्तन धुलने के लिए, सफाई के लिए 2 दिन के लिए किसी को रखना है, तो आप किसी का इंतजार तो नहीं करेंगे। उस दिन नहीं आपको जो करेंगे ना सर। मिलेगा, हुँ, उस दिन आपको जो भी मिलेगा उससे वो आप उसको काम ले कराएंगे, आएँगे। हाँ उसको ले आएंगे, अपना सही। काम कराएंगे। तो ऐसे ही जहाँ जो भी जिसको जो करना है वो अपना काम कर रहे हैं, अभी भर्ती वो निकालेंगे, तो उनको बीएड वाला मिले या डीएलएड वाला मिले या कोई और मिले, जो भी योग्यता इस वक्त वर्तमान में है उसके आधार पर वो चयन करेंगे, उनको जो मिल जाएगा वो उसको रख करके आगे काम करेंगे। अच्छा सर, एक तो निवेदन था मेरा। तो आपने बीएड किया है, तो अब आपको तो उस दिन का इंतजार करना होगा ना कि అవును आप सर। जहाँ योग्यता रखते हैं वो वैकेंसी आ जाए, या फिर आप जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी चीज़ें फ्यूचर में होनी हैं वो हो जाए। अच्छा, जी। ये बताइए कि 2011 में बीएड वैलिड था और फिर 2018 में बीएड वैलिड हुआ। नहीं तो सर, एमपी में नहीं था अपने यहाँ, अ, 2011 में नहीं था। हम कॉमन बात अपने कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं कि हुँ। 11 में बीएड वैलिड था, फिर उसके जी। बाद 18 में, मतलब 11 के बाद फिर होगा या नहीं होगा इसकी कोई सूचना नहीं थी, और ये हाँ कहा सर। जा रहा था कि अब बीएड प्राइमरी वैलिड नहीं होगा। हाँ तो सर जी। तो लोगों में तब इस तरह का कहीं कुछ नहीं था, वो लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, जिसको टीजीटी देना पीजीटी देना या जो कुछ करना था अपना कर रहे थे। हुँ, फिर 18 में जी, अचानक से आया, और जी। अभी जो है एनसीटी ने पहले से चीज़ें बता दी हैं, तो वह इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा धैर्य रख लीजिए, नहीं अगर आप इंतजार नहीं कर पा रहे हैं तो आप योग्यता रखते हैं, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, टीजीटी पीजीटी और भी बहुत सारे आ रहे हैं, वहाँ ट्राई कीजिए। हाँ सर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं हम्म। जे एक निवेदन ये कर रहा था सर, जैसे मान हम्म। के चलो 1 अगस्त से, मतलब 1 अगस्त तक फॉर्म भरा रहे हैं उसके, हम्म। 18 जुलाई से नोटिफिकेशन में जो आया हम्म। है। हम्म। इस बीच में कहीं मान लो गजट आता है तो फिर संशोधन कर सकते हैं वो। आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता सर संशोधन हो जाए। जो चीज़ भविष्य में है, भविष्य में सिर्फ हम और आप अनुमान लगा सकते हैं, आपका अनुमान है हाँ, नहीं कर सकते, कोई अनुमान नहीं नहीं लगाएगा सर। कि कर सकते हैं। जी, तो दो ही विकल्प है, तीसरा तो कोई विकल्प है नहीं। सही है। या तो करेंगे या तो नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे तो सर। आप रोक नहीं सकते हैं, नहीं करेंगे तो आप जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, गजट आ जाएगा, तो वो क्यों करेंगे क्यों नहीं?
हाँ, ऐसा करना पड़ेगा सर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं करेंगे? सर हम तो मतलब कह रहे हैं कि गजट आ जाएगा तो 101% अगर वो डेट लास्ट डेट भी होगा तो भी वो बढ़ाएंगे डेट और उसमें करेंगे, मौका देंगे। अच्छा, नहीं सर क्या है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन आई थी कि जो विज्ञापन निकल जाता है तो उसमें बीच में आप संशोधन नहीं कर सकते, वो हिसाब से मैंने नहीं, आप बोला। गलत हैं। आप गलत हैं, यहाँ पर 101% गलत हैं। आप जी। जिस कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ। पहले ये बताइए कि उस कोर्ट ऑर्डर के आने से पहले कोई कोर्ट तो गया होगा ना? हाँ, गए तो होंगे सर जी। तो उस कोर्ट में जो गए थे उन्होंने क्या प्रेयर किया था या क्या मुद्दा था, उसमें क्या सुनवाई हुई, और कोर्ट ऑर्डर की लाइन, हाँ, उस कोर्ट ऑर्डर की लाइन पढ़ करके हमें सुनाई तो हम बताएं आपको। हवा में हाँ, बातें वो ना कीजिए, कोर्ट ऑर्डर। अमेंडमेंट करवाने के लिए सर, या हमने आपसे तीन नियमों में संशोधन करवाने के नहीं, लिए गए थे वो। आप हवा में बात कर रहे हैं, फिर से हाँ, सुनिए। मैंने पूरा नहीं पढ़ा हूँ सर, हम मतलब आपसे ऐसा। हम आपसे क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए बात को। हम आपसे जी। पूछ रहे हैं कि जो भी मुद्दा था कोर्ट में गया तो उसमें कुछ लिखा गया होगा ना, उसको हाँ। बोलते हैं प्रेयर। तो वो प्रेयर क्या था, पहला तो ये। जी, जी। दूसरा ये कि कौन कौन पार्टी बना और उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, कोर्ट में क्या प्रमाण दिए। सही, सही। तीसरा ये कि कोर्ट का जब जजमेंट आया तो वो जजमेंट में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या क्या वाक्य लिखे गए हैं, इनमें जी। से कुछ आपने अपनी आंख से देखा, पढ़ा? नहीं सर, सरसरी तो तौर पे मतलब जो था चीज वो। अपनी आंख से आपने डिटेल में नहीं देखा पढ़ा है, आप हुँ, उसमें 101% गलत होंगे। जी, जी। हो सकता है कि आप कंक्लूजन जो बता रहे हैं वो आपका वो ही गलत वक्तव्य, हो। वो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, या हो सकता है जी। कि आप सच्चाई से बहुत दूर हों। हाँ, सही है ना सर। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई एक छोटा मुद्दा रहा होगा, उस मुद्दे पर कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होंगी, उसके आधार पर कुछ निर्णय लिए गए होंगे, उसके जी, आधार पर आप कॉमन बात नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सर। अभी सुप्रीम कोर्ट से 11 का 2023 का ऑर्डर आया, पूरी दुनिया ने कह दिया कि बीएड बाहर, बीएड बाहर। डीएलएड वाले जी। खुश हो गए कि हमने बाहर करा दिया। हाँ सर। लेकिन उसमें सच्चाई क्या है कि राजस्थान सरकार को गलत ठहराया गया है, और हाँ, गलत बीएड ठहराया को है। कहीं से भी जो है ये ऐसा नहीं कहा गया कि ये एलिजिबल नहीं है, ऐसे कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है। उसमें मीटिंग की सिर्फ बात। उसमें मीटिंग की बात लिखी है, लेकिन हाँ। इस पर कोई एक्चुअल मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करता है, कोई उसमें ऑर्डर में क्या लिखा है उस पर बात ही नहीं करता है। हुँ। तो अब जब लोगों को पता ही नहीं है सच्चाई क्या है, तो लोग कहते हैं कि अब तो बीएड बाहर हो गया, वो निश्चिंत है कि अब कभी नहीं आएगा बीएड। अब ड्राफ्ट में तो सर आपने लेकिन जो डाले थे। लेकिन जो है उसमें मीटिंग की बात की गई है, उसमें कहीं रोका नहीं गया है, इसलिए एनसीटी फिर आगे बढ़ रही है, फिर से नया लाने जा रही है गजट। जी। तो पूरी बात जाने बिना आधी अधूरी बातें नहीं की जाती हैं। आप पढ़े लिखे हैं तो हमेशा गहराई तक जाइए, उसको अच्छे से पहले जो है समझिए, जानिए, उसके जी। बाद जो है बात कीजिए, तो आप फैक्ट पर बात करेंगे, एक्चुअल बात कर पाएंगे, वास्तविक बात कर पाएंगे। हाँ ना सर, सही है, वो तो सही बोल रहे हैं सर आप। हम्म। पर क्या है ना अब सर, क्या है, भावनाओं को कोई वो कर नहीं सकता, तो मेरे को थोड़ा-सा आप भावना की बात कर रहे हैं और हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हाँ, मुद्दों पे बात कर रहे हैं सर। तो अब मुद्दा जो है वो अलग चीज है, आपकी भावना, हमारी भावना, किसी और की भावना, भावनाएं तो अलग चीज है ना। जी, जी, जी। भाई आपकी भावना है कि हमने बीएड किया है तो हमें मौका मिल जाए, कोई डीएलएड किया होगा तो वो चाहेगा कि बीएड को मौका मिल जाए, उसकी भावना तो डीएलएड के प्रति होगी ना। सही है ना सर। तो भावनाएं तो बदलती रहती है ना, हर व्यक्ति स्वार्थी है तो अपने स्वार्थ के अनुसार भावनाएं उसकी होती हैं। हाँ, वो तो लेकिन अपने लेकिन हिसाब से। लेकिन कोर्ट या एनसीटी या अन्य जो विभाग हैं वो भावना देकर तो चलते नहीं हैं। बिल्कुल डीलेड सर। डीलेड वाले गए थे ये भावना लेकर के कि हमको जो ट्रेनिंग कराया जाता है वही जो है प्राइमरी के लिए सही है, बीएड वाला जो ट्रेनिंग है वो सही नहीं है। उनकी भावना थी कि ये इस आधार पर जो है कोर्ट रद्द कर दे गजट। तो क्या जी, उनकी जी। बातों को सुन करके उस आधार पर कोर्ट ने रद्द किया? नहीं, वो भावना पर नहीं। नहीं गए। उन्होंने सीधे कहा कि एनसीटी ने जब रूल बना दिया तो बना दिया, राजस्थान सरकार को उस रूल का पालन करना ही चाहिए था हर हाल में। यहाँ पर राजस्थान सरकार टोटल गलत है, यही लिखा है इस जजमेंट में, आप जाके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने अरे! राजस्थान सरकार को टोटल गलत बताया, लेकिन हुँ, उसी दौरान उन्हें एक दूसरा मुद्दा मिल गया जहां पर कि उन्हें दिख गया कि कमेटी मीटिंग का। नहीं हुआ है एक्सपर्ट कमेटी का। उस आधार पर उन्होंने रद्द किया, न कि डीएलएड वालों की भावनाओं को देखकर रद्द किया।
सही है सर। तो भावनाओं का कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप मुद्दे पर बात कीजिए तो भावनाओं को साइड में रखकर, अपना स्वार्थ साइड में रख करके, पॉइंट जो है उसके मेन, जिसके आधार पर सारी चीजें तय होती हैं, जो फैक्ट हैं, उसको अगर आप बात करेंगे, उस पर उसको समझना चाहेंगे तो सब क्लियर रहेगा। अभी आप निराश इसलिए हैं कि आपने बीएड किया है और वहाँ हाँ। पर वैकेंसी आ गई है और आप उसमें आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि अभी नया गजट आया नहीं है तो उसमें जी। बीएड को अभी मौका नहीं दे रहे हैं। वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, नियम के अनुसार कर रहे हैं। आया ही तो नहीं है सर, तो कैसे दे देंगे? एग्जैक्टली exactly, तो इसलिए आपको थोड़ा सा निराशा हो रही है। और अभी कल्पना कीजिए कि मान लीजिए आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल हो जी। सकता है, परसों हो सकता है, किसी दिन अब गजट तो आना ही है। हाँ ना सर। मान लीजिए कि इस विज्ञापन के दौरान ही गजट आ गया, फिर जी, जी। आपका जो स्टेट है वो वहाँ पर जो है संशोधन कर दे। तो जो आज आप हमसे बात कर रहे हैं, इतने निराशा बात कर रहे हैं, जैसे ही संशोधन हो जाएगा उसके बाद अगर आप बात करेंगे, बड़े खुश होकर बात करेंगे। आपकी भावना चेंज हो गई कि नहीं चेंज हो गई? सही है सर। तो आपकी भावना जो है वो स्वार्थ पर डिपेंड है, इसलिए आपकी भावना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फैक्ट पर नहीं है। तो हाँ, हाँ, सही है ना सर। फैक्ट यही है कि एनसीटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट फरवरी में जारी किया था जी। और उसको लागू करने के लिए उन्होंने लगातार हर महीने कार्यक्रम आयोजित किया है, अलग अलग हाँ। राज्यों में, अलग अलग जी। एनसीटी के जो जोन बने हुए हैं उनको आमंत्रित करके। जी। और ये सारी चीजें हुई हैं, इसीलिए हुई हैं क्योंकि ये काम होने जा रहा है, ये काम जी। होना है। तो जब इतना उन्होंने कदम उठा लिया, इतना बड़ा कदम की एक कमेटी बना करके एनसीटी अधिनियम का ड्राफ्ट जारी कर दिया, वो ड्राफ्ट जारी करने के बाद जो है कई कार्यक्रम कर लिए, तो इसका मतलब है कि वो एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो जब एक एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं तो फाइनल स्टेज भी तो वो आएगा ना। वो तो तो अब आएगा सर, क्यों तो नहीं फाइनल आएगा, वो तो स्टेज आना बस, ही है। तो फाइनल स्टेज जब आएगा तो एनसीटी का गजट जारी हो जाएगा। जैसे एनसीटी का गजट जारी होगा फिर हाँ। बीएड वैलिड हो जाएगा। अब जी, उसके जी। बाद जितनी भी वैकेंसी कहीं भी आएगी उसमें मौका दिया जाएगा, और जो चल रहे होंगे, जी। जहाँ कहीं आवेदन लिए जा रहे होंगे, उनमें भी मौका दिया जाएगा। जी, जी। अब बात अलग है कि कोई राज्य पहले करे, कोई राज्य बाद में करे। जैसा कि आपने कहा कि जो है 2011 के बाद वाले में जो वहाँ पर आपके राज्य में नहीं था, तो वो हाँ अलग सर। बात है कि अलग अलग राज्य आगे पीछे करते हैं। जैसे 2021 में टेट सीटेट आजीवन हुआ, जी। तो सबसे पहले बिहार ने घोषित कर दिया कि भैया हम आजीवन अपने यहाँ कर रहे हैं। फिर कुछ और राज्यों ने किया, यूपी ने किया। हम्म। कुछ राज्य जो है बहुत लेट किए, 1 डेढ़ साल बाद किए हैं। तो अपने ये तो होता एमपी रहता में है। अपने एमपी में तो 2011 की जो एग्जाम हुई थी सर ना, उसको भी नहीं माने हैं। 18 के बाद ही से माने उन्हें लाइफ टाइम। तो एनसीटी ने जब गजट जारी किया तो उसमें कहा कि 2011 हाँ, से अब तक जितने भी हुए हैं सब लाइफ टाइम, उसमें तो और है। राज्य जो है अपने यहाँ भी करें। जी, अब जी। एनसीटी ने अपना काम कर दिया, राज्यों को भी कह दिया करें। अब कौन सा राज्य क्या कर रहा है वो हाँ, उन सही पर है ना। डिपेंड करता है। ज़्यादातर राज्य, हम जहाँ तक जान रहे हैं, ज़्यादातर राज्य ने सारे के सारे शुरू में जितने भी टेट सीटेट हुए हैं सबको आजीवन घोषित किया है। और आपके राज्य में भी ऐसा ही हुआ होगा, जाके चेक कीजिए। नहीं सर, 2018 के बाद ही से किए होंगे, मैंने देखा हूँ उसको अच्छे से। गजट 2018 में जारी हुआ होगा, वहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, कब से वो, 2018। उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है हाँ, 2018 से। मेंशन किए हैं सर। बल्कि उसी के लिए लड़ाई चल रही थी 2011 से, किया जाए हर जगह है करके। तो वो जो नोटिफिकेशन है वो एक बार हमें भी भेजिएगा, हम भी हाँ जरा सर। देखें। वैसे तो ज़्यादा हम जहाँ तक जितने राज्यों को जानते हैं सबने जो है 2011 से ही किया है, और यही एनसीटी ने भी करने को कहा था। एनसीटी में तो लिखा ही है सर पूरा। तो अगर आपके राज्य ने, 2011। तो ये जो आजीवन करने का है गजट, किस उसमें जब जारी हुआ तो कौन सी गवर्नमेंट थी, किस पार्टी की? अपनी च थी, यही थी अरे अपनी। अपनी हमारी आपकी नहीं। बीजेपी। तो ये बताइए ना स्पष्ट। हम बीजेपी तो की थी ना सर। बीजेपी की है तो हम तो उम्मीद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने केंद्र में किया, बीजेपी ने यूपी में किया, बीजेपी ने बिहार में किया, बीजेपी ने अन्य राज्यों में किया। हाँ। तो हमें तो शक सा हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एमपी में न करे। आप भेजिएगा एक बार, हम देखेंगे, और अगर हाँ ऐसा सर, हुआ लिंक है भेज तो दूंगा मैं उसके पीछे आपको। कोई रीजन होगा। नहीं, रीजन नहीं है वो, मेरे को लग रहा है वो शिक्षा मंत्री जी थे उस समय में, क्या कहते हैं अपने, इंदर सिंह परमार। अच्छा।
तो उसी समय उन्होंने 2018 के बाद से तो एक वो मतलब जो लाइफ टाइम वाला, लाइफ टाइम करने का जो गजट हाँ, या जो नोटिफिकेशन होगा वो नोटिफिकेशन निकला था ना सर। वो हमें भेजिएगा, एक बार हम उसको भी देखेंगे। अभी तक हमारी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है, आप हाँ बता रहे हैं तो एक बार देखा जाए इसको भी। जी जी। जो हम्म। चयन परीक्षा मतलब पहले एक ही परीक्षा होती थी, तो हम्म। उसी में उन्होंने दर्शा दिए थे कि लाइफ टाइम रहेगी इसकी वैधता करके पात्रता परीक्षा अच्छा, की। तो वो भेज दीजिएगा। और जो है एमपी में भी बीजेपी ही है, तो हाँ सर। अनुमान लगाते हैं कि जो है उम्मीद करते हैं कि इस महीने जो है एनसीटी का गजट आता है, तो जी। वहाँ पर बीएड को मौका हर हाल में मिलेगा, हाँ सर, अभी ईश्वर से संशोधन होगा। प्रार्थना है आ जाए। होगा होगा, ऐसा ही होगा, हाँ, बेफिक्र रहिए। खैर खींचेंगे तो वो, लग तो हम्म। ऐसे ही रहा अभी तक, इसलिए उनने उसको बहुत मतलब कब की होने वाली थी सर जी, जून में अप्रैल में तो जब वो एग्जाम। खींच करके लाए हैं तो ऐसे समय में हाँ लाए हैं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, फिर जैसे ही गजट आ जाएगा हाँ तो फिर हाँ। वो संशोधन कर देंगे। जी जी जी। जनरली ऐसा ही होता है कि जब भी कोई भर्ती कहीं निकली होती है, आवेदन लिए जा रहे होते हैं, हाँ सर। और जैसे ही उसमें कोई परिवर्तन होता है नियमों में, तो जहाँ जो चल रहा होता है उसमें उन परिवर्तन करके फिर आगे आवेदन लिए जाते हैं। जी जी जी। तो ऐसा ही होगा, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोच रखिए। अब पॉजिटिव तो सोच ही रहे हैं सर, और हालांकि मतलब अभी दिसंबर में भी ग्रेड 1 की आएगी, हम्म। तो उसके लिए भी भिड़े हैं तो बाकी और मतलब। हाँ, अभी फिलहाल इसमें नहीं है आपको मौका, तो इसको देखते रहिए। बाकी जहाँ पर है, जो कुछ आप तैयारी कर रहे हैं, जी जहाँ मौके हैं वो तैयारी करते रहिए, इसमें भी मिल जाएगा मौका। जी सर। हाँ, आज नहीं मिलेगा सर, आने वाले समय में तो मिलेगा। हाँ, यही मान लीजिएगा, अगर बाई चांस ऐसा होता है इसमें नहीं मिल पाता है, लेकिन जिस दिन गजट आ जाएगा उसके बाद फिर आगे जो आएगा उसमें तो मिलेगा ही ना, हर हाल में मिलेगा। हाँ ना सर। अब क्या हम्म। 50% गेस्ट आरक्षण है ना हम्म। अपने यहाँ एमपी में, हम्म। तो गेस्ट भी हैं सर हम। हम्म। तो मतलब ज्यादा चांसेस, अच्छे चांसेस मतलब तो 50% आरक्षण मतलब हो गया कि जितनी भी सीटें आएंगी उसमें से आधी फिफ्टी सीटें जो है परसेंट आप ही लोग के लिए हैं। हाँ सर। तो आप जब गेस्ट टीचर रहे हैं तो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो तो डन है सर। उम्मीद उम्मीद ये किया जाए कि इस बार जो है गजट आने के बाद संशोधन हो जाएगा, तो इसी बार मौका मिल जाएगा। बाई चांस अगर इसमें नहीं मिलता है हाँ, तो फिर अगला जो भी होगा उसमें तो हर हाल में मिलेगा ना गजट आने के बाद। अब ग्रेड 1 में तो खैर है ही सर, हाँ, दिक्कत उसमें नहीं तो है। है ही है, तो उसमें आप ट्राई कर ही रहे हैं। हम्म, तो बस पॉजिटिव रहिए, देखिए मौके मिलते रहते हैं, जो भी मौका जब मिले उस पर जी जी। फोकस करना चाहिए। और जहाँ मौके नहीं हैं या अभी वर्तमान में नहीं हैं, तो उनको जो है माइंड पर हावी मत होने दीजिए, उससे निराश मत होइए। जी सर, आपकी वीडियो ही से मोटिवेटेड होके मैंने हम्म। अपनी वाइफ को डीएड नहीं कराया, तो उसको आपने बीएड डी करवाया है ना? नहीं, बीएड भी नहीं करवाया सर, उनकी हम्म। क्वालिफिकेशन नहीं थी उतनी। अच्छा। 12th कंप्लीट थी, अभी अच्छा, अभी ग्रेजुएशन अभी करने। अभी 12th हुआ है सिर्फ? हम्म। तो उनको मैंने डीपीएससी करवाया। अच्छा, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का हो गया है उनका, हम्म। 1 साल और रह गया है। तो डीपीएससी मतलब डिप्लोमा क्या चीज़ का है ये? जी, डिप्लोमा इन प्री स्कूल सर। अच्छा अच्छा। क्योंकि प्री प्राइमरी। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में रहता है, तो हाँ, इसलिए पूछ लिया हमने कि ये क्या है। तो अपने एमपी। इंटर के बाद था ये? हाँ सर, अपने एमपी में ओनली डीपीएससी अलाउ है, एनटीटी भी नहीं है, ईसीसी भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो चलिए, तो इंटर के बाद जो हो रहा था वो आपने करा दिया, साथ में उनको डलवा दीजिए ग्रेजुएशन भी। चल रहा है सर वो प्राइवेट। चलिए बढ़िया है, क्योंकि अब तो यूजीसी ने मान्यता दे दिया है कि आप जो है एक रेगुलर, एक जो है जी डिस्टेंस से, इस तरह से, या फिर जो जो भी मोड अवेलेबल है उसमें से अलग अलग मोड में दो जो है कोर्स कर जी। सकते हैं। और अपने यहाँ जो सीएम राइज स्कूल, अब संदीप ने स्कूल किए हैं उनको, हम्म। तो एक एक स्कूल में सर पांच पांच पोस्ट स्वीकृत हुई हैं अभी, जो अच्छा। गेस्ट के लिए मतलब उन्होंने दिए हैं हम्म। रिक्तियां वगैरह तो उसमें। अभी अभी शुरुआत में हो सकता है कि बच्चे कम हों, तो एक एक सेक्शन रहेगा। पांच और फिर पांच सर। 5-5 मतलब 1 से 5 तक की बात कर रहे हैं या क्या बात कर नहीं रहे हैं? नहीं, एक हम्म। सीएम राइज स्कूल में 5 पोस्टें हैं डीपीएससी वालों की।
नहीं, एक सीएम राइज स्कूल में क्लास कौन कौन से चल रहे हैं? सर हमारे यहाँ जो है कि LKG 1 से लेके हम्म। नर्सरी से लेके 12th तक। नर्सरी से 12 तक है। हाँ। तो नर्सरी से 12 तक 5 टीचर सिर्फ दिए हैं या क्या कहना चाह रहे नहीं, हैं? अभी मतलब 5 पोस्ट स्वीकृत किए हैं ओनली प्री प्राइमरी टीचर की। अच्छा, प्री प्राइमरी की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, तो वही तो, जी। वहाँ पर क्लासेस तो बहुत चलेंगे, आप बात कर रहे हैं प्री प्राइमरी, तो प्री प्राइमरी में प्ले है, एलकेजी यूकेजी हाँ और सर, 1 2 है होना। 1 2 जी। तो 5 कक्षाएं हैं, 5 टीचर किए हैं, तो सही तो है। अभी हाँ, फिलहाल एक बढ़िया एक एक सर। सेक्शन चलेगा, एक एक टीचर रहेंगे। फिर आगे जा कर के इनमें जो है स्ट्रेंथ बढ़ाना है, 5,000 तक लेकर के जाना है, तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे सेक्शन बनाते चले जाएंगे और पद सेक्शन बढ़ाते सर जाएंगे। बहुत बड़ा सीएम राइज बहुत बड़ा बन रहा है हमारे यहाँ। और अच्छा। एक ही नहीं है मतलब हम्म। बहुत सारे बन रहे हैं। अच्छा एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। एक्चुअल में जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो जी, दो 1999 2000 के आसपास, पहले जो उस वक्त के, देखिए समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं, ये बात आप जानते होंगे, मानते होंगे। जी सर, तो जी। 1999 2000 में जो परिस्थितियां थीं, उस वक्त चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान, सभी को शिक्षा देना है। तो जी, उस वक्त ये कंडीशन था कि स्कूल ही नहीं थे और जी, सबको शिक्षा देना था। तो सबको शिक्षा देना ये प्राथमिकता तय करते हुए पहले तय हुआ कि हर 5 किलोमीटर पर स्कूल होगा। फिर हर 3 किलोमीटर पर उसका मानक घटाया गया, 3 किलोमीटर जी, किया गया। फिर 2.5 किलोमीटर पर भी कर दिया गया। जी सर, जी, तो सबको शिक्षा देना था, उस वक्त ये उद्देश्य था। जी, फिर इसके बाद जो है सर्व शिक्षा अभियान से समग्र शिक्षा अभियान आया। जी। यानी कि सबको तो शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जो अभी विषय की शिक्षा दी जा रही है, सिर्फ विषय की शिक्षा के साथ साथ स्किल्स भी, खेल हुआ, कला हो गया, कंप्यूटर हो गया, क्राफ्ट हो गया, ये सब भी व्यावसायिक शिक्षा। शिक्षा है सर पूरी है इस समय हम्म। में तो पूरा व्यावसायिक शिक्षा तो आ रहा है। वोकेशनल टीचरों की भर्ती हो हाँ रही है, आईटी तो वाले हैं, हाँ तो सुनिए ब्यूटी तो वाले हैं। हाँ तो सुनिए, तो उस वक्त था समग्र सर्व शिक्षा, सबको जी, शिक्षा जी, देना। फिर जी, जरूरत के अनुसार देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए समग्र शिक्षा, जी, जी, यानी जी। कि और भी अन्य सभी। शिक्षा, ताकि जो है भविष्य की तरफ जो है कमाई के लिए, अपनी जीविकोपार्जन के लिए उस लायक बन हाँ, खुद सके। स्टैंड हो। अब जैसे जैसे समग्र शिक्षा ये भी हो गया 10 साल लगभग। जी। तो अब जो है स्कूलों को वर्तमान फ्यूचर को देखते हुए अब निर्माण किया जा रहा है। तो जी। जो बाल वाटिका है, प्री प्राइमरी, आंगनवाड़ी, वो हाँ तो सर। रहेंगे, उसमें छोटे बच्चे होते हैं, प्ले एलकेजी यूकेजी और 1 2 के होंगे। तो जी। इनको तो वैसे ही वही 2 2.5 3 किलोमीटर पर एक एक रखे रहेंगे। जो हाँ प्राइमरी सर। स्कूल हैं उनको धीरे धीरे वो बाल वाटिका बनाएंगे। लेकिन जी, जी, जो क्लास 3 से 12 तक की पढ़ाई होनी है, प्राइमरी जी, से इंटरमीडिएट तक, उसके लिए सीएम राइज और ये पीएम श्री स्कूल तैयार किए जा रहे हैं, इनको भव्य हाँ। बनाया जा रहा है। तो हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा पीएम नीति के श्री भी अनुसार, हुए सर। हाँ, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये भव्य स्कूल तैयार किए जा रहे हैं। और इनमें जो बच्चे पढ़ेंगे भविष्य में, वो क्लास 3 से 12 तक के पढ़ेंगे। जी, जी, जी। 1 2 तो चला जाएगा आंगनवाड़ी में, बाल वाटिका में। तो बाल वाटिका वो रहेंगे, वो हुँ। 2 3 किलोमीटर पर जैसे हैं, 2.5 किलोमीटर पर वैसे ही रहेंगे। उनकी संख्या हो सकता है और बढ़ाएं। लेकिन ये जो स्कूल बनाए जा रहे हैं सीएम राइज या पीएम श्री, इनको इसीलिए भव्य बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ 5,000 लेकर के जाना है इनको। तो 10 किलोमीटर पर एक प्लान कर रहे हैं इसको। और हाँ ये सर। वही स्कूल है, कोई नया नहीं खोला जा रहा है, वही स्कूल है जहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी है, जहाँ व्यवस्था अच्छी है, उन्हीं को और भव्य किया जा रहा है। बहुत अच्छा बनाया जा रहा है सर, पूरा रोल मॉडल मतलब ज़बरदस्त है। स्कूल तो इतना बिल्कुल वैसे, ज़बरदस्त है। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर ये डेवलप कर रहे हैं। हुँ। चूंकि आप देखेंगे तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में इतनी अच्छी व्यवस्था है, लोग उनमें एडमिशन के लिए, मतलब एक तरह से कहा जाए तो पागलपन है लोगों का। अभी अगर उनके बच्चे को एडमिशन मिले केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, तुरंत करा देंगे एडमिशन। करा देते हैं सर। प्राइवेट भी सब छोड़ देंगे। हाँ, हाँ। जी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि केंद्र सरकार इतना बढ़िया स्कूल चला रही है कि लोग जो है केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के लिए जो है प्राइवेट को उनका छोड़ देते। प्राइवेट को छोड़ देते हैं, उधर की तरफ रुझान ज़्यादा है।
तो जी, राज्य सरकारें क्यों नहीं कर पा रही हैं? तो राज्य सरकारें जो जिन कारणों से नहीं कर पा रही थी उन कारणों को दूर किया जा रहा है और बजट दे करके उन स्कूलों को भव्य बनाया जा रहा है, ताकि जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तरफ लोग रुझान रखते हैं, ऐसे ही वैसे इन स्कूलों इसमें के लिए भी हो जाए। हाँ ना सर, सही है। तो इसीलिए इनको जो है प्लान करके एक्स्ट्रा बजट दिया जा रहा है। देखिए सब कुछ बजट से होता है, पहले बजट ही नहीं दिया जाता था, अब बजट गवर्नमेंट देना शुरू की है। जी, केंद्र सरकार ने बजट बढ़ाया है शिक्षा पर, जी, जी, जी। और राज्य सरकारों को भी शिक्षा पर बजट बढ़ाने को कहा था। इस बार राज्य सरकारों ने भी शिक्षा का बजट बढ़ाया, तो अब धीरे धीरे काफी तेजी से बदलाव कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस में है सर, हम्म हर क्षेत्र में मतलब शिक्षा के क्षेत्र में। तो बस पहले तो हम्म 8-8 10 साल में नो भर्ती निकलती थी, अब तो हर साल बस परीक्षाएँ चल रही हैं, हाँ, तो नियुक्ति नहीं हो बिल्कुल रही। बिल्कुल ऐसा ही प्लान किया जा रहा है। अभी आपके एमपी में ऐसा हो रहा है, ऐसे ही हर हुँ, राज्य में कर रहे हैं कि हर वर्ष भर्ती जितनी भी सीटें खाली हों निकलती जाएं जी, हर साल जो है। इसीलिए रिटायरमेंट का जो था कि अलग अलग डेट में लोग रिटायर होते थे, तो उसको भी परिवर्तन कर रहे हैं कि साल में 2 बार रिटायरमेंट देंगे। यानी कि जी। एक बार देंगे जुलाई के आसपास, एक बार देंगे दिसंबर के आसपास। अब तो तो यहाँ सर हमारे यहाँ 12वीं-10वीं वालों को दूसरा अवसर भी देने लगे, अच्छा बच्चों को। अच्छा। मतलब जैसे अपना मेन परीक्षा का रिजल्ट आता है, उसमें हम्म। अगर फेल भी हो गए, तो फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो हाँ, श्रेणी फिर से। सुधार करना चाहता है, वो भी कर सकता है, जो फेल है वो पास हो सकता है। तो वही समय की ज़रूरतों को महसूस करते हुए, देखते हुए सुविधाजनक बनाई जा रही है, ताकि बच्चों के लिए भी, टीचरों के लिए भी, आम जनता के लिए भी, सबके लिए सुविधा देखते हुए हर काम किया जा रहा है। जी। काफ़ी जो है बड़ा और अच्छा परिवर्तन हो रहा है। नहीं, बढ़िया है सर। तो बस धीरे-धीरे होगा सर, एकदम से तो कुछ भी नहीं हो सकता, हाँ, है कि नहीं? जब 1999 2000 में कहा गया कि हर 5 किलोमीटर पर, हर 3 किलोमीटर स्कूल खुलेगा, तब भी लोगों को भरोसा नहीं था। और देखिए गांव-गांव स्कूल खुल गए। खुल गए ना सर। तो अरे 10वीं वालों के लिए। जब कोई चीज़ नया होता है तो लोगों को लगता है ये कैसे होगा। जब इंडिया ने कहा कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ठेले वाला भी, रिक्शे वाला भी जो है ऑनलाइन पेमेंट लेगा, तो जी। विपक्ष कांग्रेस के कपिल सिब्बल साहब और अन्य लोग हंस रहे थे। हँस रहे थे। आपने वीडियो देखा होगा। हाँ, हमको भी लग रहा था कैसे होगा। अब आज देखिए क्या कोई हंस सकता है? अब तो सर चाय पीने भी जाते हैं तो फ़ोन पे करते। मतलब हमने देखा है कि 1 रुपए का भी लोग सामान ले रहे हैं तो जेब में पैसा बिल्कुल कैश नहीं रख रहे हैं, 1 रुपए भी नहीं रख ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। मैं तो कभी नहीं रखता सर, ₹5 भी नहीं रखता। तो वही बात कि अब तो हर कोई ऑनलाइन लगा पेमेंट करने। हुँ, तो देखिए ये विजन की बात है। हम आप जो चीज़ नहीं सोच सकते, लेकिन जो जिसको पॉलिसी बनानी है, जो फ्यूचर को प्लान कर रहा है बैठ कर के ऊपर, जो सिस्टम है, जो महकमा है, वो लोग बहुत दूर की सोच रखते हैं। जी, जी, जी। हम आप जो है वही सोच सकते हैं जितना हमारे आपके बस में है। जैसे आपने घर से निकले जा रहे हैं चाय पीने, तो आपको पता है कि मेरे अकाउंट में पैसा है और ऑनलाइन में हमारा पेमेंट हो जाता है, तो आपने कैश नहीं लिया, चले गए कि चलिए भैया चाय गए। पियेंगे और पेमेंट कर देंगे। तो आपको पता था ना कि हमारे पास क्षमता है, ऑनलाइन पेमेंट करने की जी। व्यवस्था है। हुँ, तो ऐसे ही गवर्नमेंट के पास बजट है, पूरा सिस्टम है, अधिकारी हैं, हर कोई है, तो उनको पता है हम क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक। तो वो उसी हिसाब से प्लान करते हैं, और हम आप उन चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम आप जो है डाउट करते हैं। तो कपिल सिब्बल साहब उस समय हंस रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने विजन ही नहीं किया, उन्होंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए। लेकिन जो कह रहा था वो ऐसे हवा में नहीं कहा होगा, उसने पहले बैठ करके इस पर मंथन काफी किया। मंथन किया होगा अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, ये कैसे किया जी, जाए, कैसे हो। तो जब चर्चा हुई होगी और रिजल्ट निकल के आया होगा कि नहीं ये संभव है, तो जब जी, संभव है उनके सामने जो है एक प्लान बताया गया होगा, तब वो लेकर आए होंगे इस बात को, तब उन्होंने संसद में रखा होगा। और जी, वो इस चीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, और जो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं, वो हंस रहे थे। और आज देखिए जो हंस रहे थे उन्हीं के सामने वो सारी चीज़ें हो रही हैं, हो गई हैं सर। हो गई हैं। हुँ, तो कोई भी चीज़ जो है वो विजन पर डिपेंड करता है। एक दो नारा चलता था, एक नारा चलता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, बनाएँगे। एक नारा ये चलता था।
और जी ये नारा जो है बीजेपी या जो मंदिर के पक्षधर थे वो बोलते थे। और दूसरा पक्ष था जो कि कांग्रेसी कह लें या बीजेपी विरोधी कह हाँ, लें, अपोजिशन पार्टी। तो वो उनका नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब दोनों नारा जो है, आज जो है दोनों की समीक्षा की जाए तो दोनों का समझ में आ रहा है कि विजन का जो है बस कमी था उनमें, वो नहीं समझ पा रहे थे। और जो नारा दे रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, तो वो आज साकार करके दिखा भी दिए। देखा दिए सर। तो सब कुछ डिपेंड करता है विजन पर, कौन कहाँ तक सोच सकता है, कौन कहाँ तक की सोच रखता है। नहीं, वर्तमान सरकार की सर जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बहुत जबरदस्त है। अब ये समझिए कि जो उन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की है, जी अब आप जो है जहाँ जहाँ पर इस पर काम हो रहा है, चूंकि हम बनारस से हैं तो हम बनारस का देख रहे हैं। जी। तो बनारस वालों से जब किसी से आप बात करेंगे, पूछेंगे, तो इतना तेजी से यहाँ परिवर्तन हो रहा है। जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है, जी कोई अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ आज से 10-15 साल पहले गया होगा और अब चला जाए, वो सोच ही नहीं हाँ, सकता। कि एकदम सही। एकदम बदल गया है, अब तो लगता नहीं, ही नहीं कि ये वही बदलाव तो सर, बनारस। बदलाव एक ही जगह नहीं हुआ सर, पूरे देश में हुआ है। ऐसा नहीं है। हमने तो एक एग्जांपल लिया है, ऐसे हर हाँ, जगह हो रहा है। हमारे यहाँ तो रोडें जो पहले बस 6 माह में उधड़ रही थी, ठगड़ई लगा रहे हैं उसमें, लेपई लगा रहे हैं, 5 साल हम्म ऐसे व्यतीत हो गए ठेकेदारों के। हम्म तो अब कम से कम इतना अच्छा हुआ है कि पूरी सीमेंटेड है, सड़कें बनी हैं। अब बताइए, सीमेंटेड सड़क बन रहा है। आप हाँ रेलवे देखिए कि ट्रेनें जो है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें, इतनी फास्ट ट्रेनें चलने लगी हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? पहले जो पटरियां थी ऐसे ही ओपन थी, अभी क्या है, गवर्नमेंट ने दोनों तरफ दीवार खड़ा कर दिया। जब दीवार खड़े हाँ हो गए और हर जहाँ पर वो क्रॉसिंग था वहां पर गेट वगैरह लग गए, तो अब जब सुरक्षा हो गया, जब जानवर आएंगे नहीं, गेट लग गया, लोग रहेंगे नहीं ट्रैक पर, तो ट्रेनें तेजी से निकल रही हैं। और हाँ हाँ पहले लोग सिर्फ राजधानी जानते थे कि सुपरफास्ट यही है। हाँ, अक्सर बस बस। हाँ, सिर्फ राजधानी एक ट्रेन अकेली हुआ करती थी। अभी तो बहुत सारी ट्रेनें हो गई, और खास तौर पे आजकल तो वंदे भारत की तो धूम है। प्लेटफॉर्म भी सर बहुत जबरदस्त बने हैं। हाँ, सारे जो है प्लेटफॉर्म चेंज हो गए अब तो। स्टेशन देखो तो देखते बनता है। अब सफाई वगैरह हर चीज व्यवस्था जो हाँ, है हर चीज बिल्कुल। है। तो काफी परिवर्तन हुआ है, हो रहा है। बस ये है कि हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देख करके अगर देखता है तो वो सोचता है कि मेरा नहीं लाभ हुआ, तो उसे कुछ लोग कह देते हैं कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, खैर, वो जो हो रहा है सर उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। वो बिल्कुल। करना भी चाहिए हमेशा। हम्म ऐसा नहीं है। तो कुल मिला करके बस पॉजिटिव रहिए इस वाले में। अगर जो वैकेंसी आई है जी जी इसमें जी। अगर गजट आ जाता है तो फिर मौका मिलेगा। बाई चांस अगर जी इसमें सर। नहीं भी मिलता है तो फिर गजट आ जाने के बाद अगला जो आएगा, अगले में तो मौका मिलेगा। हाँ सर। और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 99.9% इस वाले में भी मौका मिलेगा, क्योंकि आपके यहाँ भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है। सब हाँ कुछ सर। प्लान करके चल रहे होंगे, तो वो करेंगे, हाँ, मौका वही मेरे देंगे। को एक चीज समझ में ये नहीं आई सर, कि जो कैलेंडर निकला था वहां से चयन परीक्षा का, हम्म तो वो अप्रैल का निकला था। हम्म और अप्रैल से होते होते अभी तक मतलब जो जुलाई आ गई। तो इसका मतलब है कि वो जानबूझ कर खींचते खींचते यहाँ लेकर आए हैं, हाँ कि उनको पता है कि आने वाला है तो पहले विज्ञापन निकाल दें, ताकि बीएड वाले जो है, अभी हाँ फिलहाल उनके माइंड में ये आ जाएगा नहीं हमको तो मौका नहीं मिल रहा है, निराश रहेंगे। और फिर जैसे ही मौका दिया जाएगा तो फिर लगातार जो है चर्चा में बना रहेगा और बीएड वाले खुश हो जाएंगे। हाँ तो हाँ। जी तो जी। तो कोई चीज़ बिना मांगे मिल जाए तो उस। सर, गजट नहीं निकलने का एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी जो डीएड वाले जो कॉलेज है ना, हम्म इनका चल रहा है एडमिशन, एडमिशन। है ना। तो अब भी अगर गजट निकालेंगे तो वो हाँ, कॉलेज खाली वो हो उसी हिसाब जाएंगे से। ना। हाँ, भाई डीएलएड में भी एडमिशन कराना था, बीएड में भी हाँ। एडमिशन कराना था, तो पहले डीएलएड का एडमिशन हमारे यहाँ यूपी में करा दिया गया, जी ताकि जी जी। उनमें एडमिशन हो जाए, वो भी चलते रहें। बस थर्ड राउंड तो चल रहा है जी, और हाँ, 1-2 राउंड और आएंगे बस। तो इसके बाद बीएड का गजट आएगा तो डीएलएड में भी रहेंगे लोग और बीएड में भी हाँ रहेंगे, एक तो ये। और दूसरा कि जो वैकेंसी जैसे आपके यहाँ निकाल दिया गया, तो जी। कोई चीज़ होता है कि आपको ज़रूरत है और कोई व्यक्ति आप परेशान हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी काम के लिए 5 लाख की ज़रूरत है और आप लोगों से मांग रहे हैं, और उस वक्त कोई आपको कोई सहायता कर दे,
हाँ ना और सर। आपको पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल जी। आवश्यकता नहीं है, और कोई आपको उस वक्त कहे भैया ये हम पैसा दे रहे हैं, तो दोनों फर्क होगा। आप उसको हाँ उसको याद रखेंगे जो आपकी जरूरत में सही है ना आपकी सर, हेल्प वो भी किया। सही कह रहे हैं आप। तो नीड तो ऐसे ही पहले वैकेंसी निकाल दिए, तो हो अच्छा। सकता है कि आने के बाद जब वो फिर से संशोधन करेंगे तो बीएड वाले उसकी वैल्यू करेंगे, समझेंगे। हाँ सर। नहीं, कुछ ना कुछ कारण तो है सर, और मेरे को अब मतलब आपसे बात करके लग रहा है हम्म। कि 100% गजट आएगा बिल्कुल और गजट इसी अब, भर्ती में लागू होगा। क्योंकि एनसीटी को जितने कार्यक्रम वगैरह जो करने थे वो सारे कर चुके हैं पिछले हाँ, महीने तक। तीन तीन कांकले हो गए सर उसके। 4 हो गए ना, 4 ही हो गए सर। 4 हुए हैं और उन्होंने। लास्ट का पता नहीं है मुझे। लास्ट में हम देखे थे एनडीटीवी वालों के साथ हुआ था, किस जगह हुआ है जगह नहीं हमने देखा है। जी जी। हुआ है, 4 हुए हैं कार्यक्रम टोटल। तो अरोड़ा साहब। हाँ, तो अब जो है गजट आने जा रहा है, और उम्मीद करके चलिए कि इसी महीने संभावना सबसे ज़्यादा है, प्रबल संभावना जी इसी जी। महीने में आने की है। हाँ सर, अब वो अंदर सब उन लोगों को पता तो रहता है, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली वहाँ ये पर वगैरह। वैकेंसी निकला है, तो वो पहले हम्म। वेट किए हैं जी। कि गजट का समय आ जाए करीब। तो फिर जैसे हाँ ही हाँ। करीब आ गया तो उन्होंने निकाला है, अब गजट भी आ जाएगा तो उसमें मौका मिलेगा, संशोधन करेंगे। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। तो बस पॉजिटिव सोच के साथ रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। जी जी जी। चलिए ठीक है, रखें। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हल्कापन महसूस हो गया। चलिए मतलब बस पॉजिटिव रहिए, सब बढ़िया बहुत होगा। मायूस था क्योंकि अच्छी स्टडी चल रही थी सर मेरी। बस अपने और पढ़ाई पर ध्यान रखिए, मौका मिलेगा। पिछले बार जो है थोड़ी सी गलती ये हुई कि पहली बार एमपी में बीएड वालों को ग्रेड 3 में दिया था। हम्म हम्म तो हमने कहे विचार किया जाएगा लिखा है इसमें, उसको हम्म समझ नहीं पाए। तो हम्म। हो सकता है हमने कहा डीएड के बाद विचार किया जाएगा, बीएड वालों को लेंगे, ना बचे तब। तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है सर, और वैसे ही जाके बैठ गए थे। नहीं तो अभी आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए, और ये हाँ। पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए कि इसी बार वाले में मौका मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई एक जी दिन में नहीं होती है, तैयारी में समय जी लगता है, सर। और आपने तैयारी किया है, अब उसको रिवाइज करने का टाइम आ गया है, तो आप जो है माइंड में यही रखिए कि इस बार मौका मिलने जा रहा है, गजट आने जी जा जी रहा है। जी। आप बस तैयारी पर फोकस कीजिए। नहीं सर, तैयारी तो मतलब बहुत मतलब सफिशिएंट मतलब कर ही रहा हूँ सर। हम्म। हर दिन 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, तो बस कि अभी बढ़िया है। कैसे भी। अभी अभी आप वर्तमान में अतिथि शिक्षक होंगे। हाँ सर, हूँ अभी तो ग्रेड 1 में हूँ। चलिए तो बढ़िया है, बस आप जो है पॉजिटिव सोच रखिए, और आ जाएगा गजट इसी महीने में, उम्मीद है। हम तो पिछले जी महीने में जी उम्मीद कर रहे थे कि जैसे 26-27 को कार्यक्रम कर रहे हैं हर महीने, जी तो जी। इस महीने हो सकता है गजट आ जाए, जून में ही हम उम्मीद कर रहे थे। हाँ ना लेकिन सर। थोड़ा डिले हुआ, तो उसके पीछे जो रीजन एडमिशन वाला है डीएलएड और बीएड का, थोड़ा सा वो भी रहा होगा कि डीएलएड कॉलेज जो है भर जाएं, उसके बाद जो है गजट जारी किया जाए। तो डीएलएड में एडमिशन लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, हाँ, सभी जगह। अब बीएड का हाँ, चल रहा है। लगभग लगभग थर्ड राउंड चल रहा है सर। हम्म और बीएड का तो पूरी सीटें खत्म ही हो गई हैं, लगभग लगभग दो चार सीटें हम्म। बची हुई कॉलेज में। तो अभी अपने यूपी में बीएड का जो है चलना है, तो हर राज्य का देखते हुए उस हिसाब से प्लान हम्म। किए होंगे। जुलाई भर में तो पूरी हो जाएंगी, चलिए ये तो रखते उम्मीद हैं, है। चलिए रखते हैं, हमें कुछ काम है। जी जी जी, हाँ ठीक है सर जी। हम्म हम्म प्रणाम सर। प्रणाम।